Welcome to Chemistry Academy, Fajandar High School and Junior College, Vahur. Now, dear student, our current topic is structure of atom, and so far, in case of structure of atom, we have discussed most of the important concept like discovery of protons, electrons, neutron, then what is isotope, isobar, okay, isotone, and few problem based on this concept. उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था रिलेटेड टू एटॉमिक मॉडल, दैट इज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, अल्फा स्कैटरिंग, देन डुअल नेचर ऑफ लाइट, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. Okay, all these parts we have discussed in few video lectures, as well as what are the postulates of Bohr's atomic theory या postulates of Bohr's atomic model. Now today we will try to discuss what is the results of Bohr's atomic model. आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि what is the result of Bohr's atomic theory या result of Bohr's atomic model. Okay, now based on postulates of Bohr's atomic theory या Bohr's atomic model, I am going to start today's lecture. और वही बेस पर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे. Okay, now in case of postulates of Bohr's atomic model, Bohr's ने क्या बोला था कि atom consists of a nucleus at the center, okay, and around it the electrons are revolved in infinite orbits. That orbits are called as stationary state. Okay, that was the Bohr's atomic model. Then electron will find in that stationary orbit. Electron कौन सा स्टेशनरी ऑर्बिट में रहेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू h बाय 2 पाई, जिसका एंगुलर मोमेंटम कितना रहेगा nh बाय 2 पाई. जो भी ऑर्बिट का या स्टेशनरी स्टेट का एंगुलर मोमेंटम इतना आएगा उसमें पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन मिलने की. एंड दैट वाज द अजम्पशन, एंड देन ही लेटर ऑन प्रूव postulates of Bohr's atomic model. आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि Bohr's atomic model के रिजल्ट क्या थे. Now actually Bohr's theory is used to define या to describe the energy of orbits. Bohr's theory क्या डिस्क्राइब करता है? एनर्जी ऑफ ऑर्बिट या एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट फॉर हाइड्रोजन आइटम. एक्चुअली बोर्स का जो कंसेप्ट था दैट इज फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस. अब हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस का मतलब क्या रहता पता है? द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1. मतलब ऐसे स्पेसिस जिनमें अब एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो बोर्स का जो मॉडल था फॉर दोज स्पेसिस, कौन से स्पेसिस के लिए वैलिड था? फॉर दोज स्पेसिस विच हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन. उनके पास कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 1. आगे मैं आज के लेक्चर में वो भी पॉइंट डिस्कस करूंगा. पहले अपन स्टार्ट करेंगे रिजल्ट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल. तो बोर्स डिस्क्राइब द एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स और स्टेशनरी स्टेट. ऑर्बिट्स को अपन स्टेशनरी स्टेट बोलते हैं इन हाइड्रोजन एटम. एंड द रिजल्ट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल वाज एज फॉलोज. देखो नाउ पहला पॉइंट क्या था बोर्स एटॉमिक मॉडल का? क्या द स्टेशनरी स्टेट, उसने जो बोला था क्या दिस वन इज योर न्यूक्लियस, ओके, एंड दिस आर द स्टेशनरी स्टेट. So the stationary states are numbered as 1, 2, 3, 4, so on, and use a symbol K, L, M, N. And these integers are called as, उसने ये integers को नाम दिया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. क्या नेम दिया था उसने ये इंटीजर्स को? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. एंड दैट वाज द फर्स्ट रिजल्ट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल. याद रहेगा फर्स्ट रिजल्ट क्या है बोर्स एटॉमिक मॉडल का? कि द स्टेशनरी स्टेट्स आर नंबर्ड एज 1, 2. सपोज दिस वन इज योर थर्ड स्टेशनरी स्टेट, दिस वन इज योर फोर्थ स्टेशनरी स्टेट और ऑर्बिट. और उसके लिए उसने सिंबल यूज किया था K, L, M,
एंड सो ऑन। और ये जो स्टेशनरी स्टेट है, ये जो ऑर्बिट्स है, उसका नेम क्या दिया था उसने? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, नाउ दिस वाज द फर्स्ट रिजल्ट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। नाउ सेकेंड रिजल्ट, अब उसने बोला था सेकेंड रिजल्ट था बोर्स एटॉमिक मॉडल का क्या? द रेडियस या रेडी, RADII, द रेडी मतलब दिस डिस्टेंस, न्यूक्लियस से ऑर्बिट का डिस्टेंस, द रेडी ऑफ स्टेशनरी स्टेट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। ये फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला था Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर A0। The radii of stationary state is calculated as Rn is equal to n square A0, where n means principal quantum number. Yes, n means principal quantum number and A0 is the parameter which value is, इसका वैल्यू था 52.9 पिकोमीटर। इसका वैल्यू क्या था? 52.9 पिकोमीटर। एंड द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, मतलब पहले ऑर्बिट का रेडियस, according to Bohr's, the radius of first orbit is 52.9 and this is called as Bohr's radius. इसको क्या बोलते हैं अपन? Bohr's radius. So what is the Bohr's radius? क्या आएगा Bohr's radius? Yes, Bohr's radius value is 52.9. Okay, it is the value of radius of first stationary state, and this was the two results of Bohr's atomic theory. तो second result क्या था? The radius of stationary state for electrons, okay, the radius of stationary state for electron is Rn, where n is principal quantum number, r is radius, A0 is the Bohr's radius, its value is 52.9 pm, pm is the picometer. And by looking to this, we can find out the radius of another orbit. Now the ground state उसने एक टर्म लाया था। नाउ ग्राउंड स्टेट का मतलब रहता है लोअर एनर्जी स्टेट। जिस भी ऑर्बिट का स्टेशनरी स्टेट का एनर्जी सबसे कम रहेगा, लोएस्ट एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड एज अ ग्राउंड स्टेट। इसको अपन क्या बोलेंगे? ग्राउंड स्टेट मतलब पहला स्टेट। द एनर्जी ऑफ लोएस्ट स्टेट is 52.9 picometer and that is called as your Bohr's, इसको अपन क्या बोलेंगे? Bohr's radius. Okay, now this was the first two results of Bohr's atomic model. Okay, now note down this point. We will come to the next part. Next part of Bohr's atomic model, results of Bohr's atomic model. Now third उसका result था the most important. That was the most important. The most important property associated with energy of stationary state. The most important property of electron associated, मतलब energy of electron associated with stationary state. और उसने क्या बोला था? This energy of electrons in stationary state या energy of orbits stationary state can be calculated as, कैसा कैलकुलेट करेंगे? En is equal to minus RH 1 by n square. The energy, most important concept क्या था? The energy of electron associated with the stationary state is calculated as En is equal to minus RH 1 by n square, where E is the energy, n is the number of stationary state. अगर मैं पहले stationary state का energy find out कर रहा हूँ, so this become E1. Okay, RH is the constant and it is called as Rydberg constant for hydrogen atom.
It is called as Rydberg constant for hydrogen atom, and its value is fixed, that is RH is equal to 2.18 into 10 raised to power minus 18 joule. Okay, now this formula is used to calculate the energy of hydrogen atom. En is equal to minus RH 1 by n square when n indicates the principal quantum number. Now if n is equal to 1, now for first stationary state, what will be the energy? So we can write here En, instead of n write there 1. E1 is equal to minus RH 1 by n square, matlab 1 by n value is 1 and minus RH is 2.18, okay, into 10 raised to power minus 18, then 1 by 1 square means 1. So what is the energy of first stationary state according to Bohr's energy of first stationary state? क्या हो जाएंगे energy of first stationary state? So E1 is equal to minus RH is 2.18 into 10 raised to power minus 18, 1 by n square मतलब 1 square, so this become minus 2.18 into 10 raised to power minus 18 joule. Now for second stationary state, अब अगर मैं सेकेंड स्टेशनरी स्टेट की बात करूंगा, फॉर सेकेंड स्टेशनरी स्टेट द वैल्यू ऑफ n इज 2, सो इट्स एनर्जी बिकम E2 is equal to minus RH 1 by n square, मतलब 1 by 2 square joule, and minus RH is 2.18 into 10 raised to power minus 18 into 1 by 4. okay, just do the calculation of this. अगर आप लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे, so now this become 0.5, okay, 0.542 into 10 raised to power minus 18 joule. So this was the calculation or method to find out the energy associated with the stationary state, and that was the third results of Bohr's atomic model. So देखो, and final part we will try to discuss. So what was the results of Bohr's atomic model? Bohr's atomic model का पहला result क्या था? The stationary state of electrons are numbered as, कैसा number देंगे अपन उसको? 1, 2, 3, 4, and these integers are called as a principal quantum number. Okay, that was the first results of Bohr's atomic model. अब उसका second result क्या था? The radii of stationary state is Rn is equal to n square A naught, where A naught is 52.9 picometer. A naught is 52.9 picometer. और फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट का जो रेडियस रहेगा, that is called as your Bohr's radius, and that value is 52.9. Now third point था उसका, the most important property associated with the energy of electrons in the stationary state. अब वो stationary state का मैं energy कैसा find out करूँगा? तो En is equal to minus RH 1 by n square, where RH is the Rydberg constant and its value is fixed, that is 2.18 into 10 raised to power minus 18. Now you can find out the energy of first stationary state, n is equal to 1. Energy of second stationary state, n is equal to 2 likewise. But this concept of atomic model, Bohr's atomic theory was limits up to the हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस. ये कहां तक सीमित था? हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस. नाउ दिस वाज द एनर्जी फॉर्मूला एंड रेडियस फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन. बट इफ हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस आर देयर, अगर हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस रहे तो हाउ टू फाइंड आउट द रेडियस, हाउ टू फाइंड आउट द एनर्जी? उसके लिए उसने नेक्स्ट रिजल्ट दिया था, दैट इज पॉइंट नंबर 4. नाउ फॉर hydrogen like species, for
हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस। नाउ अब हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस मतलब जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 1। अब वो कौन कौन से स्पेसिस है हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस? नाउ कम टू हियर, लिथियम, एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज 2 एंड व्हाट वाज आवर कंसेप्ट? यस, व्हाट इज आवर कंसेप्ट? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका एटॉमिक नंबर 2 है, मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। नाउ इट इज हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस? नो, क्योंकि हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहता है? 1। अब मुझे अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करना है तो लिथियम शुड लॉस द इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, लिथियम एटॉमिक नंबर इज 3। ओके, लिथियम एटॉमिक नंबर इज 3। थोड़ा मैं भावनाओं में बह गया था, जरा ध्यान रखो जरा। लिथियम एटॉमिक नंबर इज 3। अब इसको मुझे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा, मीन्स दैट लिथियम विल एक्वायर्ड +2 चार्ज। लिथियम पर कौन सा चार्ज आना चाहिए? +2, क्योंकि वो उतने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तब 1 बचेगा ना। अब लिथियम +2 के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 1। नाउ हेलियम, हेलियम एटॉमिक नंबर इज 2। अब हेलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मुझे उसको 1 में कन्वर्ट करना है तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा एंड आफ्टर लूजिंग दैट हेलियम विल एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज। लाइकवाइज कम टू द बेरिलियम, come to the boron. Now beryllium +3, boron +4, these are the hydrogen like species. Helium +1, lithium +2, beryllium +3, boron +4. Now these are the hydrogen like species. मतलब ये इतने इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तब उनके पास हाइड्रोजन के उतने इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। नाउ फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस, तो कौन कौन से आपके हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस है मैं यहाँ कॉर्नर पर लिखता हूँ। व्हाट आर द हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस? लिथियम, हेलियम +1, लिथियम +2, बेरिलियम +3, बोरॉन +4, दिस आर द हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस। अब अगर हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस रहे तो हाउ टू फाइंड आउट इट्स रेडियस एंड एनर्जी? अब अगर ये रहे तो मैं इसका रेडियस और एनर्जी कैसा फाइंड आउट करूंगा? नाउ टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस, द फॉर्मूला इज गिवन Rn इज इक्वल टू A0, Rn इज इक्वल टू A0 n स्क्वायर बाय Z, n स्क्वायर बाय Z, where R is the radius, n means principal quantum number and Z is atomic number. Z क्या हो जाएगा आपका? Z is atomic number. Now the value of A0 you know that is 52.9 pm picometer. Now find out the radius of helium +1. Find out the radius of helium +1. अब अगर मैं helium +1 का रेडियस फाइंड आउट करूंगा, रेडी ऑफ helium +1, तो इसमें +1 का मतलब हेलियम के पास में एटॉमिक नंबर कितना रहता है हेलियम का? हेलियम का एटॉमिक नंबर इज 2, मतलब वैल्यू ऑफ Z कितना हो जाएगा? 2। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तब वो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब वो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया मतलब अब हेलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? ओनली 1। अब मैं इसका अगर रेडियस फाइंड आउट करूंगा तो R इज इक्वल टू A0 इज 52.9, देन योर n स्क्वायर, n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, n क्या हो जाएगा आप लोगों का? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हेयर n वैल्यू इज 1 एंड z इज 2। z क्या हो जाएगा आपका? 2। नाउ 52.9 इंटू n स्क्वायर बाय 2। अब n स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, 1 वैल्यू रिमेन एज इट इज। ओके, सो 52.9 डिवाइडेड बाय 2, दैट वाज द रेडियस। वो किसका रेडियस हो जाएगा आप लोगों का? हेलियम प्लस आयन का। लेकिन कब आएगा? जब मैं शेल नंबर 1 लूंगा। यस, मेरा वैल्यू ऑफ n क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ n बिकम 1। ओके, नाउ कम टू द एनर्जी। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस, इसके लिए फॉर्मूला आता En इज इक्वल टू -RH/Z² बाय n स्क्वायर। क्या फॉर्मूला आता है इसके लिए? En इज इक्वल टू -RH/Z² बाय n स्क्वायर जूल। ओके, वेयर RH इज द रेडबर्ग कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज 2.18 × 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻
18. Okay, now put this value here. We can write En is equal to minus 2.18 into 10 raised to power minus 18 z square by n square, z square by n square. So these are the formulas to find out the radius and energy of hydrogen like species. Energy and radius of hydrogen like species. Okay, so try to remember, clear cut दो difference याद रखो. To find out the radius and energy of hydrogen, the formulas are different, and to find out the radius and energy of hydrogen like species, the formula is different. So this is all about the result of Bohr's atomic model. Now in next video lecture we will try to cover what was the limitation of Bohr's atomic model. Bohr's atomic model के limitation क्या थे and what was the reason behind that, क्यों Bohr's atomic model fail हुआ था, and that we will try to cover de Broglie concept and Heisenberg uncertainty principle. Now pause your video and take a screenshot या note down all these points. Okay, thank you.